कौन है ये जैश उल अदल ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप, आतंकी गुट जिसके ठिकानों के ऊपर बलूचिस्तान में ईरान ने हमला किया और पाकिस्तान इस पर तमतमा रहा है। असल में ईरान की तरफ से ये कहा गया, उनके मीडिया आउटलेट्स की तरफ से ये कहा गया, जो स्टेट रन मीडिया आउटलेट्स है उनकी तरफ से कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से बलूचिस्तान के अंदर पांजगुर शहर में आतंकी ठिकानों पर, जैश उल अदल के ठिकानों पर हमला किया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो गुट है वो ईरान पर हमला करता रहा है। हाल का जो हमला हुआ वो दिसंबर में हुआ, जिसमें 11 ईरान के पुलिस वाले मारे गए। तो कौन है ये ग्रुप, कैसा है ये ग्रुप? असल में ये 2012 से ये काफी एक्टिव है, ईरान में लगातार हमला कर रहा है। वहां पर जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर सबसे ज्यादा हमले करता है, क्योंकि उसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता हुआ है। करीब 1000 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और वहां पोरस बॉर्डर है, यानी आना जाना आसान है। तो यहां पर ये जो आतंकी गुट है वो लगातार हमला करता रहा है। और इन हमलों के बाद ईरान ने कई बार पाकिस्तान को चिताया भी है। 2019 में साफ तौर पर ईरान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान इस पर एक्शन नहीं लेता है तो ईरान मजबूर होगा एक्शन लेने को। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया? लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्शन हुआ, क्योंकि हमले जो हैं वो बदस्तूर जारी रहे। न सिर्फ ये हाल का दिसंबर का हमला, बल्कि उसके पहले भी कई हमले हुए। 2018 में भी इस इलाके में कई हमले हुए। सिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान वो इलाका है जहां चाबहार पोर्ट भी है। तो इस इलाके में लगातार हमले के कारण ईरान जो है वो चिताता रहा है पाकिस्तान को, और अब जाकर उसने सीधा सीधा निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक कम से कम 14 मिसाइल ईरान ने दागे हैं और 7 ड्रोन दागे हैं इस इलाके में, जिसके बारे में पाकिस्तान का कहना है कि उसमें 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लड़कियां घायल हुई हैं, और इस तरह से अगर हुआ तो उस पर वो एक्शन लेगा। पहले जो जैश उल अदल था ये अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका जब नेता मारा गया तो ये खुद से ऑपरेट करने लगा। कई हमलों की जिम्मेदारी इसने ईरान के अंदर ली है। और हाल के हमलों के बाद ईरान ने साफ तौर पर यह जताने की कोशिश की है कि उसका ध्यान बटा हुआ नहीं है इजराइल हमास युद्ध के कारण, और उसको भी वो हैंडल कर सकता है। और यहां पर उसके ऊपर जो हमले बाकी टेररिस्ट ग्रुप कर रहे हैं उसके बारे में भी उसको भी वो रिटेलिएट कर सकता है। तो सीरिया में उसने आईसिस के ठिकानों पर हमले किए और पाकिस्तान में जैश उल अदल के ठिकानों पर उसने हमले किए हैं। तो इन हमलों के बाद एक तरह जब पाकिस्तान में उनके जो चार्ज अफेयर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हैं, उनको बुलाकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है और कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बार बार हो रहा है। पहले अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर भारत ने, और अब ईरान ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया है। तो क्या इसका कोई जवाब पाकिस्तान दे पाएगा? हालांकि ये शिया सुन्नी वाला जो मसला है उसको लेकर दोनों देशों में लंबे वक्त से तनाव रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि फिलहाल जब कम्युनिकेशन के सभी चैनल्स उपलब्ध थे तो इस तरह से उसकी संप्रभुता पर खलल क्यों डाला गया और किस तरह से उसके एयर स्पेस में ईरान ने आकर हमला किया। लेकिन ईरान बहुत साफ तौर पर ये हमले करेगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि उसके ऊपर जो भी आतंकी हमला होगा उसका वो जवाब देगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।